देखिए, यहाँ पर इस जेल के भीतर न सिर्फ बंदियों की पूरी चेकिंग की जा रही है, बल्कि इसके अलावा अंदर जितने लोग तैनात थे, यानी कि जो सुरक्षा कर्मी हैं या फिर जो जेल से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके बारे में भी पूरी डिटेल ली गई। उनमें से भी कुछ को बदला गया। यहाँ पर आपको बताते चले, प्रयागराज में कई ऐसे पुलिस हैं जिनका तबादला अलग अलग जगहों पर कर दिया गया है। और जब से ये खबर सामने आई, तकरीबन 25 ऐसे पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं जिनका इधर उधर तबादला किया गया है। यानी कि ये स्थिति है प्रयागराज में। प्रयागराज में कैसे उसने प्रशासन को भी अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, आप इस बात को समझ सकते हैं। यही कारण है कि यूपी पुलिस और यूपी की सरकार कोई भी कोताही इस पूरे मामले में बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि एक बार जेल के भीतर बुलाकर 2018 में एक व्यापारी को धमकाया था और उसको अपनी संपत्ति अपने नाम करने की धमकी इसी अतीक अहमद की ओर से दी गई थी, जिसके बाद उसको साबरमती जेल भेजने का फैसला किया गया था। आज की सजा पाने के लिए 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद अब पुलिस लेकर आ चुकी है। जेल की रोटी खानी पड़ेगी अब इसी प्रयागराज की, जहां पर नैनी जेल में पहले भी वो बंद हो चुका है। जेल अलग अलग जेलों में वो जा चुका है, लेकिन बस अंतर इतना है कि सजा का ऐलान किसी मामले में पहली बार होने जा रहा है। कल 100 से ज्यादा वांछित मामलों में अपराधी इस शख्स को आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है। पहली बार सजा का ऐलान कल होने जा रहा है। इसी वजह से ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। यूपी की योगी सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतना महिमा मंडन करके क्या दर्शाना चाहती है सरकार। लेकिन कुल मिलाकर की एक सजा पाने के लिए इस वक्त अतीक अहमद को जेल के भीतर लाया जा चुका है, फिर उसको बैरक में भेजा जाएगा। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आज रात जेल की रोटी, जेल का खाना, जेल का पानी सब उसको पीना पड़ेगा यहीं पर। पहले वो साबरमती जेल में 4 सालों तक बंद था, लेकिन अब नैनी जेल में रहेगा। कल उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लेकर जाया जाएगा अदालत में, जहां पर अदालत की ओर से सजा का ऐलान किया जाएगा। और कल का दिन अतीक अहमद के लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि 30 सालों तक कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर जिसने अपनी पहचान बनाई, वो न प्रशासन को समझता था न सरकार को समझता था। वो अपना ही प्रयागराज और उसके आसपास के हिस्से में अपनी ही तूती वो बुलवाने की कोशिश में लगातार लगा रहता था। जरा सोचिए, अपहरण के, फिरौती के कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, हत्या के मामले दर्ज हैं। अब उस शख्स के ऊपर संतोष हमारे साथ है, संतोष को जोड़ना चाह रहे हैं। संतोष, अंदर से कोई जानकारी मिल रही है क्या? संतोष, देखिए ये गाड़ी निकल चुकी है, यानी कि अतीक अहमद जिस गाड़ी से अंदर उतार दिया गया है, और ये गाड़ी पूरी जो अंदर जेल के अंदर कर दी गई थी, यानी गाड़ी के अंदर अतीक अहमद और गाड़ी जेल के अंदर, ये गाड़ी अब बाहर निकाल दी गई है। ये मेन गेट से बाहर निकाली गई है, यानी अतीक अहमद को अब बाहर निकाल दिया गया है। वो नैनी जेल के अंदर पहुंच चुका है, वो अपनी बैरक के अंदर पहुंच चुका है। अब ये दरवाजे बंद होकर ये यही गाड़ी थी जो हम तस्वीरों में लेकर के अब ये वापसी, देखिए चित्रा जी, आप ही की तरफ गाड़ी आ रही है, जिस गेट पे आप मौजूद हैं, हम फ्रंट गेट पर मौजूद है जहां से ये गाड़ी अंदर प्रवेश की थी। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि गाड़ी को अंदर लिया गया, मेन दरवाजा खोल करके पूरी गाड़ी अंदर कर ली गई, ताकि अतीक अहमद का कोई विजुअल न मिलने पाए। मीडिया की कवरेज को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन जिस तरीके से जो लगातार 24 घंटे की कवरेज मीडिया ने दी, तो ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिर इसको सड़क से लाने की क्या जरूरत थी। अगर जिस तरीके से गोपनीय ऑपरेशन रखा गया, साबरमती जेल में पहुंचती है, वहां पर उसके बाद शाम को कल 6 बजे से ये पूरा एक तरीके से साबरमती जेल से इसके निकालने के बाद लगातार जो कवरेज हो रही है। और अब वो अतीक अहमद नैनी जेल के अंदर, जो अतीक अहमद आतंक का पर्याय, जिसके लिए कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर कभी कोई सजा का ऐलान नहीं हुआ, कोई भी केस जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हो, उस नैनी जेल में अतीक अहमद है। और कल अतीक अहमद को उस अपहरण कांड में, उस उमेश पाल के अपहरण कांड में जो फैसला सुनाएगी कोर्ट, उसको कहा जाए कि चार्जशीट चुकी दाखिल की जा चुकी है प्रयागराज पुलिस ने, तो अब कल कोर्ट फैसला सुनाएगी। और ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि अतीक और अशरफ दोनों एक साथ एक ही इसी साल फरवरी में उन्हें, जी बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ, इसी फरवरी में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब परिवार को इंतजार है इंसाफ का। उनकी पत्नी की ओर से बयान भी सामने आया है, उनको उम्मीद जगी है। लेकिन संतोष, यहाँ पर जानना चाहेंगे कल का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, जरा इसके बारे में आप बताइए। कल कितने बजे यहाँ से इस गैंगस्टर को निकाल कर लेकर जाया जाएगा कोर्ट में? कोर्ट की दूरी यहाँ से कितनी ज्यादा है, इसके बारे में जरा विस्तार से आप बताइए संतोष। देखिए, यहाँ से अगर कोर्ट की दूरी को कहें तो महज 15 से 20 किलोमीटर का अगर पूरा जो चंक है, वो चूंकि तमाम रास्ते हैं, अगर वैसे रास्ते है प्रयागराज में ही, ये यमुना पार का इलाका है जहाँ पे नैनी सेंट्रल जेल है। और नैनी सेंट्रल जेल जब मेन शहर की तरफ जो सीजेएम कोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाएगा, MP MLA जो कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाएगा। और लगभग जो 12:30 बजे का वक्त, जो कल जो हमारे पास जो पत्र था, जो MP MLA कोर्ट के जज ने साबरमती के जेल अधीक्षक को लिखा था, उसमें
11 बजे पेश करने को कहा था, लेकिन आज जो प्रयागराज जेल के अधीक्षक को, नैनी जेल के अधीक्षक को दिया गया, उसमें 12:30 बजे के वक्त दिया गया कि 12:30 बजे के लगभग कल अतीक अहमद और अशरफ को, जो उमेश पाल अपहरण कांड के मुख्य आरोपी हैं, उनको फैसला चूंकि सुनाया जाना तो उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 11 बजे के आसपास, 11 बजे के बाद ये कहा जाए क्या उसको निकाला जाएगा, क्योंकि यहां से निकालने के बाद कोर्ट में तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं। कोर्ट के बैठने से पहले, यानी कि मिलॉट के बैठने से पहले वहां पर आरोपी को पहुंचना होगा, तमाम कागजात होंगे जिस पर दस्तखत करने होंगे, तमाम जो चीजें होंगी, वकीलों से भी वहां पर वकील भी मिलेंगे अतीक अहमद को और अशरफ को। तो कहा जा सकता है कि करीब 11 बजे के लगभग यहां से अतीक को निकाला जाएगा और अतीक के साथ साथ अशरफ को भी निकाला जाएगा, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में जो अतीक और अशरफ दोनों ही को एक्यूज हैं, और इसके साथ ही जो तीसरा आरोपी चित्रकूट जेल से लाया गया उसको भी कल, तीनों आरोपी, ये कहा जा सकता है कि उमेश पाल अपहरण कांड में कल जो फैसला होगा तब अतीक और अशरफ एक साथ होंगे। और एक ये भी अजीब इत्तेफाक होगा कि दोनों भाई एक ही केस में, और अभी तक दोनों के ऊपर कभी कोई सजा का ऐलान नहीं हुआ, और दोनों एक ही केस में, और एक ही केस ऐसी परिस्थिति में आ गया कि अब उनको सजा सुनाई जा सकती है। ये चूंकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन कल फैसला आएगा, लेकिन कल एक सजा सुनाई जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। क्योंकि जिन धाराओं में पुलिस ने चार्जशीट लगाई है उसमें सबसे गंभीर धारा 364A 364A आईपीसी की धारा है, यानी कि किडनैपिंग फॉर रैंसम। जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, जल्दी से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नैनी जेल लेकर आया जा चुका है कुख्यात अपराधी को। इस वक्त जेल के भीतर बंद है अतीक अहमद, उसको पहुंचाया जा चुका है, उसके किए की सजा उसको कल मिलने वाली है, जिसको लेकर आपको बता दीजिए तैयारियां पहले से ही चल रही थी। साबरमती जेल से कल 5:45 बजे उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने उसको लेकर चलना शुरू किया था। 24 घंटे तक लगातार चलने के बाद इस वक्त वो कुछ ही देर पहले पहुंचा, यानी कि पूरे 24 घंटे का सफर तय करने के बाद वो पहुंचा प्रयागराज की नैनी जेल में। हालांकि नैनी जेल से उसका रिश्ता पुराना है, पहले भी कुछ मामलों में इस जेल के भीतर वो आ चुका है, लेकिन आपको बताते चले उसके किए की सजा कभी उसको नहीं मिली है। अदालत से कभी भी फैसला नहीं आया कि उसको इसके किए की सजा सुनाई जाए। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले जिसके खिलाफ दर्ज हो, जरा सोचिए उसके खिलाफ गवाही देने वाले भी कितने डर और दहशत के आलम में रहते होंगे। 2005 में राजू पाल, जो कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है अपने दर्शकों को पहले वो बता देते हैं। पश्चिमी इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायक रहता है लगातार 5 बार तक अतीक अहमद। 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, उसके बाद सांसद चुना जाता है, लेकिन उसी सीट पर समाजवादी पार्टी उसके भाई अशरफ को टिकट दे देती है। वहीं से राजू पाल जो कि बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं, पहली बार वो जीत हासिल करते हैं, अशरफ को उस सीट पर वो हरा देते हैं। ये बात इस डॉन को, उसके परिवार को रास नहीं आती है। 2005 में राजू पाल को अप्रैल में उनको मार दिया जाता है। राजू पाल जो बीएसपी के मायावती की पार्टी के विधायक थे, मार दिया जाता है और हत्या का आरोप इसी अतीक अहमद अशरफ पर, जो कि अतीक अहमद का भाई है, उसके ऊपर लगता है। 2006 में जो कि राजू पाल के हत्याकांड मामले में जो गवाह देने वाले थे उमेश पाल, उनका अपहरण कर लिया जाता है। उमेश पाल का अपहरण करने के बाद कोर्ट में जबरन उनको ले जाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाए जाते हैं। उसके बाद 2007 में आपको बताते चले, 2007 में उमेश पाल की ओर से साहस करते हुए, उमेश पाल के इस मामले में तारीफ करनी होगी, उमेश पाल की ओर से साहस करके इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 2007 का ये मामला है और आपको बताते चले इसी साल की शुरुआत में फरवरी महीने में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जब गवाही के बाद वो अपने घर को लौट रहे थे। इतना लंबा ये पूरा का पूरा मामला, उसी पूरे मामले में आपको बताते चले अदालत की ओर से आदेश दिया गया कि साबरमती जेल से इसको निकालकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में शिफ्ट किया जाए। हालांकि इसको लेकर इसके पहले ही कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा चुका था, कहा था कि साबरमती जेल भैया नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर मेरा फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। ये इस तरह की स्थिति थी, लेकिन अब जाकर न्याय की उम्मीद न सिर्फ राजू पाल के परिवार के लिए, उमेश पाल जो अब नहीं रहे उनके परिवार के लिए, और उम्मीद यही है कि कम से कम सख्त से सख्त सजा हो ताकि इस अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वो सजा क्या होगी? कल से ही लगातार डर और दहशत का आलम था। बार बार परिवार की ओर से कहा जा रहा था कि फेक एनकाउंटर किया जा सकता है। गाड़ी कहीं पर भी टर्न लेती थी, ऐसा लगता था कि अब कुछ हो जाएगा। वहां पर एक जगह गाय भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उनके काफिले से टकराती है, गाय की जान चली जाती है। तो कई तरह के सवाल मिलते रहे, लेकिन उसके बाद जवाब ये मिला कि फिलहाल आ चुका है यहाँ पर अतीक अहमद जेल के भीतर, और अब जेल के भीतर उसको खाना पानी जो भी दिया जाएगा, कल उसकी दिन में पेशी होनी है यहीं की एमपी एमएलए कोर्ट में। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संतोष ओझा बने हुए। संतोष, पेशी के लिए कल कितने बजे यहाँ से उसको निकाला जाएगा? किन किन लोगों की कोर्ट के भीतर मौजूदगी रहेगी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए आप संतोष।
देखिए यहाँ से चूंकि 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जो जेल अधीक्षक को जो पत्र दिया गया है इंस्पेक्टर धूमनगंज की तरफ से। देखिए उमेश पाल अपहरण कांड जो हुआ उसमें जो थाना क्षेत्र था वो धूमनगंज था, और जहां पे उमेश पाल की हत्या होती है वो भी धूमनगंज है। तो धूमनगंज इंस्पेक्टर की तरफ से जो अर्जी डाली गई एमपी एमएलए कोर्ट में, उसके बाद जो जेल अधीक्षक के लिए जो आदेश दिया गया उसमें 12:30 बजे का टाइम दिया गया कि 12:30 बजे अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना है, यानी कि 12:30 बजे तक हर हाल में कोर्ट में खड़े हो जाना है। तो उससे पहले ही लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच का एक वक्त तो हम मान सकते हैं कि तब निकाला जाएगा, क्योंकि वहां इस पूरे इलाके से लेकर यानी नैनी सेंट्रल जेल से लेकर के और एमपी एमएलए कोर्ट तक पूरे रूट पर सिक्योरिटी रखी जाएगी। करीब 10 से 12 किलोमीटर का ये सफर होगा जो वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी रखी जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट में भी कल जांच करवाई जाएगी, कोई अनाधिकृत व्यक्ति न पहुंचने पाए। जो वकील होंगे, जो केस से जुड़े लोग होंगे वही अंदर प्रवेश कर पाएंगे, जो रजिस्टर्ड जो वकील होंगे वही पहुंच पाएंगे। इस तमाम तरीकों से एक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और कल जब उमेश पाल अपहरण कांड में, आप चित्रा जी सोचिए कि 2006 में अपहरण होता है, 2007 में एफआईआर होती है और 2007 के बाद आज 2023 में उसका फैसला आता है, यानी कि लगभग 16 साल के बाद ये फैसला आ रहा है। और उस व्यक्ति के अपहरण कांड का फैसला आ रहा है जिसका हत्या हो गई है 24 फरवरी 2023 को, यानी ठीक एक महीने पहले हत्या हो जाती है। अहम जानकारी आप देते हुए, लेकिन कुल मिलाकर अतीक को उसके अंजाम तक पहुंचाने की हो चुकी है पूरी तैयारी। सजा का ऐलान कल होगा।